ये कहानी सीरियल किलर कैंग की है, जिसे बरसात और खून की खुशबू से बेपनाह प्यार है। कहानी की शुरुआत में हमें बरसात की रात जेनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जेनी अपने घर जा रही थी और तभी जेनी को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे जेनी घर पहुंचती है, पर उसी समय सीरियल किलर कैंग उसे जान से मार देता है। कैंग काफी लंबे समय से औरतों की हत्याएं कर रहा था, पर पुलिस को किसी विक्टिम की डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि कैंग उन्हें कहां काट के दफनाता था किसी को नहीं पता। 7 से ज्यादा लड़कियां मिसिंग थी, पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जनता पुलिस पे भड़क जाती है, क्योंकि शहर में डर का माहौल था। जब भी बारिश होती है तो जनता की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि किलर बारिश की रात विक्टिम्स का खून करता है। और सारी लड़कियां बरसात की रात ही गायब हुई थी। डर के मारे जनता पुलिस को छोटे छोटे क्राइम की रिपोर्ट कर रही थी, पर पुलिस ऑफिसर बिल्कुल लापरवाह थे। मतलब किलर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कैप्टन होमिसाइड ऑफिसर किम और टाइसू की क्लास लगाता है, क्योंकि कैंग का केस कैप्टन ने टाइसू को दिया था। कैप्टन जल्दी से कैंग के केस को खत्म करना चाहता है। वो टाइसू को कहता है कि आज बारिश का दिन है, यानी कि सीरियल किलर के मिलने की संभावना हो सकती है। पर टाइसू बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, क्योंकि किलर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। टाइसू और किम के चेहरे पे लापरवाही अच्छे से दिख रही थी। वो काम को टाल रहे थे, क्योंकि इतने बड़े शहर में किलर को ढूंढना मतलब घास में सुई ढूंढना। अब इसके बाद हमें बैंकर स्यूंग और उसकी बीवी सोक्यूंग को दिखाया जाता है। सोक्यूंग घर जा रही थी और वो स्यूंग को कॉल कर कहती है कि तुम शाम को जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुश थे। और तभी हमें सीरियल किलर कैंग की वैन को दिखाया जाता है, जो कि सोक्यूंग का इंतजार कर रहा था। यानी कि स्यूंग की खुशियां भरी जिंदगी को कैंग की नजर लगने वाली है। सोक्यूंग को जख्मी करके कैंग अपने साथ ले जाता है, और तभी सोक्यूंग के नंबर पे स्यूंग की कॉल आ जाती है, पर कैंग उसके फोन को वैन से बाहर फेंक देता है। फोन फेंकने के चक्कर में कैंग का ध्यान भटक गया और ऊपर से बारिश हो रही थी, जिस कारण कैंग की वैन ट्रक से टकरा जाती है। ट्रक वाला आदमी कैंग को वैन से बाहर निकलने को कहता है, पर वैन में सोक्यूंग थी। पकड़े जाने का डर था, इसलिए कैंग यहाँ से भाग जाता है। ट्रक वाले आदमी ने नोटिस कर लिया कि कैंग डाइमो माउंटेन्स की ओर भागा। टाइसू और किम किलर की बात कर रहे थे कि आज अगर हमने किलर को पकड़ लिया तो जिंदगी सेट हो जाएगी, प्रमोशन और बोनस की बारिश होगी। और तभी दोनों को हिट एंड रन की रिपोर्ट मिलती है, जो कि ब्रिज के पास हुआ था, कि वैन वाला आदमी डाइमो माउंटेन्स की ओर भागा। यह हिट एंड रन का केस कैंग की वैन का था। टाइसू को शक हो गया कि इतनी बारिश में कोई आदमी पहाड़ों में क्यों जाएगा। टाइसू समझ गया था कि वो आदमी किलर होगा, क्योंकि डेड बॉडीज को छुपाने के लिए पहाड़ों से अच्छी जगह कोई नहीं। क्राइम सीन पर ट्रक वाले आदमी की गवाही सुनी जाती है, जो कि किम को कहता है कि वैन वाला आदमी डाइमो माउंटेन्स की ओर भागा। अब तक टाइसू को ये केस नॉर्मल लग रहा था, पर तभी उसे सोक्यूंग का फोन दिखता है, जो कि क्राइम सीन के पास टूटा पड़ा था। ये देख टाइसू समझ गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये फोन किसी औरत का था और सीरियल किलर औरतों को निशाना बनाता है। टाइसू को यकीन हो गया कि वैन वाला आदमी सीरियल किलर है। सोक्यूंग को ड्रिल से काट के कैंग ने दफना दिया। किसी को बेरहमी से मार के कैंग की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। वो बारिश और खून की खुशबू का आनंद ले रहा था। कुछ ही देर में टाइसू कैंग की लोकेशन पर पहुंचता है। वैन के टायरों के निशान से टाइसू समझ गया कि थोड़ी देर पहले वैन यहीं से गुजरी थी। वो जल्दी से पास के चेक पॉइंट पे पहुंचता है। ग्रीन लाइट होने से पहले टाइसू ने वैन को देख लिया। टायरों पे लगी मिट्टी और टूटे शीशे ने कैंग को एक्सपोज कर दिया, पर कैंग के चेहरे पे अलग ही खुशी थी। उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, पर कैंग भागने की कोशिश में था, लेकिन उससे पहले टाइसू ने मामला संभाल लिया। कैंग को अपनी वैन में डाल के वो वैन की तलाशी लेने लगता है, और तभी उसे सोक्यूंग के बाल और खून के धब्बे मिलते हैं, जिससे साबित हो गया कि कैंग सीरियल किलर है, जिसे कई महीनों से ये लोग ढूंढ रहे थे। वो आखिरकार मिल गया। फोरेंसिक टीम को वैन में कई सारे विक्टिम्स के डीएनए मिले, जिससे साबित हो गया कि सीरियल किलर कैंग है। कैप्टन टाइसू को शाबाशी देता है कि तेरा तो जैकपॉट लग गया, प्रमोशन के साथ तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। टाइसू काफी खुश था, क्योंकि होमिसाइड में काम करते करते उसकी कमर टूट गई। पर टाइसू की खुशियां जल्दी गम में बदलने वाली हैं। टाइसू का जीजा उसे कॉल करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्यूंग था।
वो टाइसू को कहता है कि इतनी देर हो गई पर सो क्यों घर नहीं पहुंची। कैंग ने जिस आखिरी विक्टिम का खून किया वो टाइसू की बहन थी। दुनिया में टाइसू का सो क्यों के अलावा कोई नहीं। टाइसू सियोंग को कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, वो जल्दी आने वाली होगी। और तभी पास का ऑफिसर कहता है कि जो फोन तुम्हें ब्रिज पे टूटा मिला वो किसी सो क्योंग नाम की फीमेल का था। ये सुन के टाइसू की आत्मा कांप उठती है। वो कैंग को पीटने लगता है कि तूने मेरी बहन के साथ क्या किया। टाइसू के लिए भरोसा करना मुश्किल था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ, और ऊपर से कैंग की हंसी उसकी टेंशन को बढ़ा रही थी। थोड़ी देर पहले जो टाइसू प्रमोशन को लेके इतना खुश था वो कैंग की जान का दुश्मन बन गया। घर से सो क्योंग का डीएनए टाइसू फोरेंसिक टीम को दे देता है और इसी के साथ वो सियोंग को भरोसा दिलाता है कि सो क्योंग को कुछ नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि वैन में सो क्योंग का डीएनए था, यानी कि सो क्योंग को कैंग ने कब का मार दिया। पल भर में टाइसू की दुनिया पलट गई। पुलिस की टीम उसी पहाड़ी में छानबीन करती है पर सो क्योंग की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती। टाइसू कैंग को बेरहमी से पीटता है कि मेरी बहन को तूने कहां दफनाया, पर कैंग उसकी बात का जवाब नहीं देता। टाइसू कैंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे मेरी बहन के बारे में जल्दी बता दे ताकि कम से कम मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। पर कैंग उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि टाइसू का दर्द उसे मजा दे रहा था। सियोंग पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि सो क्योंग मां बनने वाली थी। वो सियोंग को खुशखबरी देने वाली थी कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी, पर उससे पहले ही कैंग ने उसे मार दिया। सो क्योंग का रिवेंज लेने के लिए सियोंग उसे मारने की कोशिश करता है, पर टाइसू सियोंग से वादा करता है कि मैं कैंग को सजा दिला के रहूंगा, पर तुम कोई गलत कदम मत उठाना। हम लोग सो क्योंग की बॉडी को ढूंढ लेंगे। सियोंग दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। सियोंग अपने दर्द को ताकत बनाने का फैसला करता है। वो टाइसू को कहता है कि आज के बाद मुझे मिलने मत आना। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सो क्योंग की याद आ जाती है। मुझे मेरी जिंदगी जीनी है, इसलिए आज के बाद मुझे मिलने मत आना। पुलिस को कैंग के 3 विक्टिम मिले थे और उसी के आधार पर उसे सजा मिलती है। पुलिस ने काफी कोशिश करी कि कैंग अपने बाकी विक्टिम्स के बारे में बता दे, पर कैंग उन्हें कुछ नहीं बताता। विक्टिम्स के घर वालों को कैंग के लिए मौत की सजा चाहिए थी, पर कानून मजबूर है। 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइसू हर महीने कैंग को मिलने जेल जाता है। वो हर बार कैंग से सो क्योंग के बारे में पूछता है कि तुमने उसे कहां दफनाया, पर कैंग उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि टाइसू का दर्द उसकी आत्मा को संतुष्टि दे रहा था, यानी कि शांति दे रहा था। अब एक दिन टाइसू को रिपोर्ट मिलती है कि यंगसू नाम के गैंगस्टर को किसी ने स्टैब करके मार दिया। आई विटनेस को किलर ने नहीं मारा क्योंकि किलर यंगसू को मारने आया था। यह टाइसू के लिए सोचने वाली बात थी कि किलर कोई सुराग नहीं छोड़ते, फिर उसने आई विटनेस को क्यों छोड़ा। टाइसू समझ गया था कि ये लोग गैंगस्टर की दुनिया में दखलंदाजी करने वाले हैं, यानी कि ये केस लंबा खिंचेगा। यंगसू की गैंग का नाम डीएस सिंडिकेट है और पहले गैंग का बॉस था म्यूंगसू, पर उसके बेटे की मौत के बाद उसे जेल हो गई। वो 5 साल से जेल में है। यंगसू का राइट हैंड मिनसू गैंग का मालिक है, यानी कि यंगसू के बाद गैंग उसकी हो गई। पुलिस का पॉइंट ये था कि यंगसू को मारने में मिनसू का हाथ है ताकि पूरी गैंग उसके कब्जे में आ जाए। अब टाइसू का काम ये था कि एविडेंस को इकट्ठा करके मिनसू को जेल में डालना कि यंगसू का खून उसने किया, पर मिनसू ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि सीधा शक मुझ पे आएगा। टाइसू जेल में जाके मिंगसू को मिलता है जो कि यंगसू की खबर सुन के खुश हो गया, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं पता कि यंगसू को कौन मार सकता है। टाइसू को वार्डन से पता चलता है कि पिछले 5 साल से मिंगसू को मिलने कोई नहीं आया। टाइसू वार्डन को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कैंग को मिलने दो, यानी कि कैंग भी इसी जेल में है, पर वार्डन ने मना कर दिया क्योंकि कैंग ने कैदी के कान को उखाड़ दिया था, जिस कारण उसे सॉलिटरी में सजा दी गई है। और तभी हम कैंग को देखते हैं जिसे उसी के विक्टिम हॉन्ट कर रहे थे, पर कैंग उनकी स्पिरिट से नहीं डरता क्योंकि वो जीता जागता शैतान है। टाइसू यंगसू के केस में सीरियसली काम कर रहा था। ये लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं ताकि यंगसू को मारने वाले किलर की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, पर सीसीटीवी की फुटेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। अब टाइसू म्यूंगसू के वफादार साथी को मिलता है जो कि क्राइम की दुनिया से दूर जा चुका है। वो टाइसू को कहता है कि प्रोसिक्यूटर को पैसे खिला के यंगसू ने म्यूंगसू को जेल पहुंचाया।
बारीकी से तहकीकात करने पर टाइसू को पता चलता है कि यंगसू ने प्रोसिक्यूटर को पैसे खिला के म्यूंगसू को जेल में डाला था ताकि गैंग का बॉस वो बन सके। अब जेल में अगर किसी कैदी का फैमिली मेंबर मर जाए तो उसे कुछ दिनों के लिए जेल से छुट्टी मिल जाती है। थोड़े दिन पहले यानी कि यंगसू की मौत से पहले म्यूंगसू की मां की मौत हो गई थी, जिस कारण उसे जेल से छुट्टी मिली थी। टाइसू सीसीटीवी को चेक करता है कि फ्यूनल पे म्यूंग को मिलने बाहर से कोई ना कोई आदमी आया होगा। अब यहाँ पे टाइसू को यकीन था कि यंगसू को मरवाने के लिए म्यूंगसू ने किसी बाहर के आदमी की मदद ली होगी। और तभी सीसीटीवी की फुटेज को देख टाइसू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बंदा म्यूंगसू को मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि टाइसू का जीजा स्यूंग था। टाइसू समझ गया था कि यंगसू को स्यूंग ने मारा, क्योंकि स्यूंग एक अच्छा आदमी है। अगर कोई और होता तो आई विटनेस को भी मार देता, पर स्यूंग यहाँ पे कैसे और उसने यंगसू को क्यों मारा तो ये हमें जल्दी पता चलेगा। स्यूंग से बात करने टाइसू घर जाता है, पर घर की हालत कुछ और ही थी। टाइसू स्यूंग का पीछा करता है कि ये सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो, सोक्यूंग ऐसे वापस नहीं आने वाली। पर टाइसू को चकमा देके स्यूंग यहाँ से भाग जाता है। स्यूंग के घर में टाइसू नोटिस करता है कि उसने डीएस सिंडिकेट की पूरी हिस्ट्री निकाल रखी है, पर स्यूंग को गैंग वॉर से क्या लेना देना तो ये आपको जल्दी पता चलेगा। और इसी के साथ टाइसू नोटिस करता है कि स्यूंग किसी भी हालत में गैंग को मारना चाहता है। गैंग की सजा को जब सरकार ने एविडेंस की वजह से कम कर दिया था तो तब से स्यूंग ने डिसाइड कर लिया था कि गैंग को किसी भी हालत में मार दूंगा। घर में टाइसू को मिन्सू की फोटो मिलती है, यानी कि अगला शिकार मिन्सू है। वो जल्दी से मिन्सू को वार्न करता है कि तेरी जान को खतरा है। और तभी स्यूंग मिन्सू पे अटैक कर देता है, जिसमें मिन्सू की मौत हो जाती है। पर इसी चक्कर में स्यूंग मिन्सू की गैंग के हाथ लग गया। ये स्यूंग को मारने वाले थे कि तभी टाइसू स्यूंग को बचा लेता है और मौका देख स्यूंग यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद स्यूंग अपने घर को आग लगा देता है, जिस कारण सारे एविडेंस खत्म हो जाते हैं। कैप्टन टाइसू की क्लास लगाता है कि तेरे जीजे को क्या हो गया। जेल में हमें मिंगसू को दिखाया जाता है जो कि कैंग को मारने की कोशिश करता है, पर कैंग को इसमें मजा आ रहा था। खून चाहे अपना हो या किसी और का, कैंग को संतुष्टि मिल रही थी। घमासान फाइट के बाद दोनों जख्मी हो जाते हैं, जिस कारण दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। टाइसू म्यूंगसू को सारी सच्चाई बताने को कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया और स्यूंग से तेरा क्या रिश्ता। म्यूंगसू कहानी से पर्दा हटाता है। स्यूंग ने उसे बता दिया था कि तुझे तेरी ही गैंग ने धोखा देके जेल पहुंचा दिया। वो सारे एविडेंस म्यूंगसू को दिखा देता है, जिसे देख म्यूंगसू ने रिवेंज लेने का फैसला किया। रिवेंज लेने में स्यूंग उसकी मदद करता है, पर इसके बदले म्यूंगसू को कैंग पे अटैक करना होगा ताकि उसे जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि कैंग को इतना ही मारना था कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। टाइसू सब जान चुका था कि स्यूंग ने मिन्सू और यंगसू को क्यों मारा। और तभी हॉस्पिटल में फायर अलार्म बज जाता है, जिस कारण पूरे हॉस्पिटल को खाली करने की तैयारी कर ली जाती है। कैंग सबको मार के भागने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वो स्यूंग के हाथ लग गया। टाइसू समझ गया था कि ये काम स्यूंग का है, क्योंकि उसे कैंग से रिवेंज लेना है। टाइसू स्यूंग को रोकने की कोशिश करता है, पर टाइसू को चकमा देके स्यूंग यहाँ से भाग जाता है। स्यूंग कैंग को लेके पहाड़ी की उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर कैंग ने सोक्यूंग को मार के दफनाया था। स्यूंग को अपनी बीवी की डेड बॉडी चाहिए थी। वो कैंग को कहता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, मुझे बस मेरी बीवी की डेड बॉडी चाहिए। पर कैंग चालाकी से स्यूंग पर अटैक कर देता है। हेड ऑफिसर कैप्टन को आदेश देता है कि स्यूंग को गोली मार दो, हमें किसी भी हालत में कैंग चाहिए। कैंग स्यूंग को मारने वाला था, पर मरने से पहले वो कैंग को कहता है कि आखिरी बार मुझे मेरी बीवी की डेड बॉडी बता दे, तूने उसे कहाँ दफनाया। कैंग ने तरस खा के स्यूंग को बता दिया कि उन पत्थरों के नीचे तेरी बीवी की डेड बॉडी है। स्यूंग को अधमरा करके कैंग यहाँ से भाग जाता है, पर मरने से पहले स्यूंग ने टाइसू को बता दिया कि इन पत्थरों के नीचे सोक्यूंग की डेड बॉडी है। टाइसू गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि कैंग ने उसका सब छीन लिया। टाइसू कैंग को मारने ही वाला था कि तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। कैंग हंसने लगता है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, और तभी दोस्ती को ड्यूटी से ऊपर रख के किम अपनी पिस्टल टाइसू को दे देता है। और आखिरकार कैंग को मार के टाइसू का बदला पूरा हुआ। पर मरते समय भी कैंग सीरियल किलर वाली स्माइल कर रहा था, उसे किसी चीज का पश्चाताप नहीं था। कैंग को अच्छे से पता था कि जो दर्द उसने टाइसू को दिया
वो मौत के सामने कुछ नहीं। थोड़े दिनों बाद उसी जगह पे पुलिस को सोक्यूंग और बाकी विक्टिम्स की डेड बॉडीज मिल जाती हैं। मरने से पहले स्यूंग ने वो कर दिखाया जो पुलिस अब तक नहीं कर पाई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि तीनों काफी खुश थे, पर कैंग ने टाइसू की पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। तो ये थी द डील मूवी की कहानी। द डील नाम इसलिए क्योंकि स्यूंग ने म्यूंगसू से डील की थी। कैंग के बदले उसने म्यूंगसू के धोखेबाज गैंगस्टर्स को मारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।